और यहाँ पर जो दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का लिए बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमंस। ये इसके बहुत सारे तरीके हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमंस में हम क्या करते हैं, सीधे से जाके कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त करे फ्रूट्स ले लेते हैं, या फिर हमारे घर में जो वेजिटेबल्स आती हैं तो वो हम उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, या फिर डायरेक्ट जो चिकन है या फिर मटन है या फिर जो भी नॉन वेज है वो भी लेके हम अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कुछ दूसरे तरह के न्यूट्रिशन भी होते हैं। सर कुछ दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे कि हमने अभी ग्रास से कुछ एनिमल्स ग्रास से ले लेते हैं, कुछ डायरेक्ट एनिमल से ले लेते हैं, जैसे कि लाइन किसी डियर को खा लेता है तो वो भी एक तरीका है। और कुछ जैसे फंगाई वगैरह हैं तो फंगाई क्या करते हैं, एंजाइम्स को बॉडी से बाहर जो उनका फूड होता है उस पर छोड़ देते हैं और बाद में वहाँ से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये भी एक तरीका हो गया। और एक तरीका और होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कसकटा। स्कस कटा का, ये अमरबेल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या करता है, ये ट्रीज से अपना न्यूट्रिशन लेता है बिना उनको किल करे, बिना ट्रीज को किल करे उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो ये भी एक तरीका हुआ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेने का। ठीक है। अब हम डिटेल में जानने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखते हैं कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो ऑटोट्रॉफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, वो एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो कि प्लांट्स में हो रही होती है, उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड water is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। ये फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में क्या हो रहा होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और उस ग्लूकोज से अपनी वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स का जो उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है यूज इनका कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। यहाँ पर उसकी प्रोसेस भी लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, और प्रेजेंस किस किस की होनी चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, और दूसरी प्रेजेंस जो होनी चाहिए वो सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये जब प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस में क्या बन जाता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, जिसमें 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, 12 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, एंड 6 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। और इसमें 6 इंडिपेंडेंट जो मॉलिक्यूल और डायरेक्टली ऑक्सीजन के बन जाते हैं। और यहाँ पर पानी भी, इस प्रोसेस से हमें पानी भी मिल जाता है, 6 मॉलिक्यूल पानी के मिल जाते हैं, और ये पानी वाटर की लीव्स के द्वारा बाहर एवेपोर होके निकल जाता है, उसका एवेपोराइजेशन हो जाता है, वेपर बन के निकल जाता है। आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा और लिखा हुआ है। लेट लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस चल रही होती है उस टाइम एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके लिए पहला पॉइंट जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो मैंने भी आपको बताया था, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, इस क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा लाइट का, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी बताया था कि जो हमने लिए थे ना 12 मॉलिक्यूल H2O के, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाते हैं। और जो तीसरा पॉइंट इसमें है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गए थे उनसे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। ये देखिए लीफ का यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लीफ का दिख रहा है। इसमें देखिए ये जो लीफ है इसमें आप देख पाएंगे, एक मिनट, हाँ ये देखिए ये पूरा दिख रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर एक चिकनी सी बैक सी लेयर होती है, ये एक लेयर होती है, उसके नीचे
ये इसका अपर एपिडर्मिस है, यानी कि स्किन इसको बोल सकते हैं हम, लीफ की स्किन। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो दिख रहा है इसके डॉट डॉट के अंदर, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, प्लांट सेल्स। और इस प्लांट सेल के अंदर ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन। इस लीफ के क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है, एक चिकना सा वैक्सी वैक्सी सा एक लेयर है। इस लेयर के नीचे जो दिख रहे हैं, ये लीफ की एपिडर्मिस है, यानी कि हम लीफ की स्किन मान सकते हैं इसको। और ये जो नीचे दिख रहे हैं, ये प्लांट सेल्स हैं। इन प्लांट सेल्स में ये जो डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट क्लोरोप्लास्ट के डॉट हैं। और ये जो स्पेस दिख रहा है, ये एयर स्पेस है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये गार्ड सेल बोला जाता है। इसका काम होता है, जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को खोलने और बंद करने का काम करता है। ये गार्ड की तरह काम करता है, ये गेट कीपर जैसी ड्यूटी करता है। उन पोर्स को खोलता है और बंद करता है। जब वाटर एक्सेस हो जाए तो वाटर को बाहर निकालने का काम करता है ये गार्ड सेल। और ये जो दिख रहा है, ये लोअर एपिडर्मिस है, यानी लीफ की लोअर स्किन हम बोल सकते हैं। यहाँ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है, इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अभी हमने जो देखा था लीफ का क्रॉस सेक्शन, उसको माइक्रोस्कोप में यदि हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा ही नोटिस होगा। नोटिस क्या होगा, उसमें कुछ सेल्स दिखेंगे जिसमें कुछ ग्रीन डॉट्स दिखते हैं। और उन ग्रीन डॉट्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोफिल भरा होता है। और ये क्लोरोफिल ही ग्रीन कलर का होता है। आगे लिखा हुआ है, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। जो टिनी पोर्स रहते हैं लीफ के सरफेस पर, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स ऑफ द पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज का मतलब है CO2 का इनटेक एंड O2 का आउट करना। CO2 लेना और O2 छोड़ देना। ये जो है, ये उसका जो मैक्सिमम पार्ट है, वो लीव्स का जो लीव्स पर ही, लीफ के जो पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, वहीं पर हो रहा होता है। आगे और आगे नोट्स लिखे हुए हैं कुछ, इन नोट्स को देखते हैं। लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्यूर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ प्लांट। ऐसा नहीं है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा था, वो सिर्फ उन स्टोमेटा में ही हो रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टेम में भी हो रहा होता है, रूट में भी हो रहा है, और लीव्स में तो हो ही रहा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा होता है, लीव्स के स्टोमेटा में। दूसरा नोट देखते हैं। दूसरे नोट में लिखा हुआ है, सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट through these stomata, the plants closes these pores when it does not need carbon dioxide photosynthesis। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जब जो पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा स्टोमेटा से निकल चुका होता है, या फिर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए और अधिक और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, तब ये गार्ड सेल उन स्टोमेटा या जो पोर्स हैं उनको बंद कर लेता है। आगे यहाँ पर लिखा मिलेगा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। यानी ये गार्ड सेल की ड्यूटी होती है। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। यानी अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फुलफिल करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। तो हमने जैसे पहले बात की थी कि जो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत कई तरह की रिक्वायरमेंट्स है, नॉट ओनली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, देयर आर अदर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स लाइक रिपेयरिंग रिक्वायरमेंट्स, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, दीज आर ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स एंड दे आर फुलफिल्ड with other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium that are taken up from the soil। तो ये सारे जो मटेरियल हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए, प्लांट्स के लिए एसेंशियल हैं। ये कहाँ से लिए जाते हैं, सॉइल से लिए जाते हैं, मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी नाइट्रोजन की जरूरत जो हमें पड़ती है वो प्रोटीन
के सिंथेसिस प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पर सॉइल में कुछ राइजोबियम के जैसे कई और बैक्टीरियाज होते हैं, जिनमें सबसे मेन जो नाम है वो राइजोबियम का ही आता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, हमारी सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है? सॉइल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, लेकिन इसको हमें प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए होता क्या है, जो सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट में बदल देता है, और उस नाइट्रेट का यूज प्लांट्स कर लेते हैं। इस तरह से उनकी अदर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है। तो ये हुआ हमारा ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।